आइंदा हमारे साल के लिए 4.2% GDP ग्रोथ का हदफ मुकर्रर, ज़राअत के लिए 4.5, सनतों के लिए 4.3 और खिदमात के लिए 4.0% हदफ मुकर्रर। सालाना मनसूबाबंदी राब्ता कमेटी इजलास में आइंदा माली साल के अहदाफ मंजूर। आइंदा माली साल के लिए 1000 अरब रुपए सालाना तरक्याती बजट के लिए मुख्तस। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, हमारे आधे अखराजात कर्जों की अदायगी में जा रहे हैं। बदकिस्मती से गुज़िश्ता चंद बरसों से तरक्याती बजट सुकड़ रहा है। हमें गंभीर सूरत हाल का हल तलाश करना है। कौमी सतह पर रेवेन्यू में इजाफा करना होगा। पायदार तरक्की के लिए पॉलिसीज का तसलसल जरूरी है। पाकिस्तान दुनिया में सबसे कम टैक्स इकट्ठा करने वाले मुल्क में शामिल है। हुकूमत टैक्स चोरों का पीछा कर रही है। FBR इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खिदमात लेने की हिदायत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत FBR के उमूर से मुतालिक जायजा इजलास। कहा, तमाम शोबों में दारा जाती इस्लाहात तेजी से जारी हैं। हालिया मस्बत मुआशी अशारिये हुकूमती पॉलिसियों की दुरुस्त समत का मुंह बोलता सबूत है। वजीर आजम ने फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि करप्शन के खात्मे के लिए तमाम इदारे अनथक मेहनत कर रहे हैं। हम पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम बनाने की जदोजहद में कामयाब होंगे। भारत के नापाक अज़ाइम बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द न्यूयॉर्क में मौजूद पाकिस्तानी वफ़द सलामती कौंसिल के सदर, मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल नुमाइंदों से मुलाकात करेगा। पाकिस्तानी वफ़द चीन, रूस, फ्रांस और दीगर ममालिक के नुमाइंदों से भी मिलेगा। वफ़द वाशिंगटन DC, लंदन और ब्रसेल्स का भी दौरा करेगा। भारतीय जारहियत और सिंतास मुआहदे पर बात की जाएगी। वफूद बैनुल-अक़वामी इदारों, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स, आला हुकाम के साथ मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी की क़यादत में एक और वफ़द मॉस्को का दौरा करेगा। भारतीय क़यादत का बयानिया अमन नहीं दुश्मनी को तरजीह देने वाला है। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां मगर अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पुरआज़्म है। भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज बयानात पर पाकिस्तान का सख्त रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत का पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराना हक़ाइक़ के मुनाफी है। भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। भारतीय क़यादत के हालिया बयानात परेशान कुन ज़हनियत की अक्कासी करते हैं। भारत हक़ाइक़ को खोखले बयानिए और हथकंडों से छुपा नहीं सकता। तनाज़ा जम्मू कश्मीर खित्ते में अमनो इस्तेहकाम को खतरा बनाने वाला बुनियादी मसला है। पाकिस्तान तनाज़ा कश्मीर के देर पा हल की वकालत में साबित कदम रहेगा। भारत धमकियों, गलत बयानी या ताकत से मकासद हासिल नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़रिया वीडियो लिंक सेशन कोर्ट लाहौर में पेश। बानी PTI के वकील मियां मोहम्मद हुसैन की वज़ीर आज़म पर जिराम। क्या आपने बानी PTI को दाखिल कराया गया जवाब दावा पढ़ा है? वकील का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सवाल। मैंने बानी PTI का जवाब दावा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जवाब। पंजाब हुकूमत को बार बार मौका दिया मगर बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए। वफाक और पंजाब में हुकूमत होने के बावजूद इंतखाबात नहीं कराए गए। चाहे हाई कोर्ट ऑर्डर्स उड़ा दे मगर हम इस पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन में पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के अदम इनकाद से मुतल्लिक समाअत। जैसे ही बल्दियाती इंतखाबात की कानून साजी होती है तो इंतखाबात करा देंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली को भी बल्दियाती कानून जल्द पास कराने की दरख्वास्त की। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। समरियाल में मरियम नवाज की खिदमत की सियासत को वोट मिला। कैदी नंबर 804 का बयानिया फेल हो गया। मुखालिफिन का काम कीचड़ उछालना है। रोना धोना इस जमात का पुराना वतीरा है। PTI को यहाँ इंसाफ की तवक्को नहीं तो मरीख पर चले जाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PP 52 सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन में लीगी उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइच 78,702 वोट लेकर कामयाब। PTI के उम्मीदवार फाखर घुमन 39,018 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नून लीग ज़िमनी इलेक्शन जीत कर भी मायूस है। तहरीक इंसाफ हार कर भी मुतमईन है। ओछे हथकंडों से बानी चेयरमैन की मकबूलियत को खत्म नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज का तरक्याती सफर सिर्फ टिकटॉक वीडियोस तक महदूद है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का बयान।
मरियम नवाज का ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। तमाम सरकारी महकमों और जिले इंतजामिया को ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज से MD ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी वतन अजीज का सरमाया है। मौजूदा हुकूमत ओवरसीज पाकिस्तानी के मसाइल के हल में हर मुमकिन इकदाम कर रही है। नौ मई केसेस में बानी PTI के पोलीग्राफिक टेस्ट का मामला। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी टीम अडियाला जेल पहुंच गई। तफ्तीशी टीम फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट भी करेगी। पोलीग्राफिक टेस्ट के लिए टीम पहले भी 3 मरतबा बानी PTI से रुजू कर चुकी है। बानी PTI तहरीरी तौर पर टेस्ट कराने से इनकार कर चुके हैं। 190 मिलियन पाउंड केस बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर पैरवी के लिए नैब की खुसूसी प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील। नैब ने 5 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को केसेस की पैरवी के लिए तैनात कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों और सजा मुअत्तली दरखास्तों के लिए खुसूसी प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील दी गई। मुस्लिम लीग को ये क्रेडिट हासिल है कि मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। मुस्लिम लीग ने अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान को J-17 जहाज हमने चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान में जो है उसको बनाया। अगर आप देखें इकॉनमी में मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन है, आप देखें पाकिस्तान के अंदर तरक्की में मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन है। अगर आप देखें डिफेंस में, तो डिफेंस में मुस्लिम लीग की कंट्रीब्यूशन है। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। हमने पाकिस्तान को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। चीन के साथ मिलकर JF-17 थंडर्स बनाए। मुस्लिम लीग नून ने ही दिफा को मजबूत बनाया। लोग काम को वोट देते हैं, सियासत के साथ काम भी होना चाहिए। हर शोबे की तरक्की में मुस्लिम लीग नून का किरदार है। मुल्की हालात बेहतर हो रहे हैं, मईशत मजबूत हो रही है। पिछली हुकूमत ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया था। हर चीज इस्तेहकाम की जानिब वापस लौट रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की लंदन में एवन फील्ड पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा रशीद से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। तुर्कमानिस्तान की मुस्तकिल गैर जानिबदारी की पॉलिसी की भरपूर हिमायत का इरादा। चेयरमैन सेनेट ने सियासी, तजारती और मुआशी ताल्लुकात को वुसअत देने की जरूरत पर जोर दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, तुर्कमानिस्तान गवादर और कराची बंदरगाहों से इस्तेफादा करे। तुर्कमान वज़ीर ख़ारजा की तामीराती मनसूबों के लिए पाकिस्तानी मार्बल दरामद करने की तजवीज़। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर जलजला। लांढी, चौरंगी, शेरपाव और एतराफ में जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.2 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले का मरकज कराची के इलाके कायदाबाद के नजदीक था। पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। भारत बुरी तरह पाकिस्तान से शिकस्त खा चुका। पाकिस्तान को कम समझने की गलती भारत को महंगी पड़ी। फ्रांसीसी माहिर सियासियात क्रिस्टोफ ने भारत की नाकामी को बेनकाब कर दिया। कहा, चीनी हथियारों ने जंग का पांसा पलट दिया। पाकिस्तान एटमी ताकत है, चीन की हिमायत से नाकाबिल शिकस्त बन चुका। भारत इंडस वाटर ट्रीटी को जंगी हथियार बना सकता है। ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में सियासत। भारतीय खवातीन ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। मोदी ने मजहबी जज्बात से खेलने की शर्मनाक कोशिश की। पहलगाम हमले के बाद अवामी गुस्से से बचने के लिए मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का ड्रामा रचाया। मोदी ने मुतासरीन के अहले खाना से ताजियत करने के बजाय घर घर सिंदूर भेजने का सियासी खेल शुरू कर दिया। इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर। यूक्रेन का वफ्द रूसी हुकाम से मुज़ाकरात के लिए इस्तांबुल पहुंच गया। जंगबंदी पर बातचीत का दूसरा बराह-रास्त दौर मतवक्के। अमरीकी और रूसी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। यूक्रेन मसले पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इस्तांबुल में रूस यूक्रेन बराह-रास्त मुज़ाकरात के दोबारा आगाज़ पर भी तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का मुज़ाकरात जारी रखने की जरूरत पर जोर।
इसराइल की गजा में खून की होली, शदीद बमबारी से मजीद 54 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी, 70 इमारतें मलियामेट। इजरायली तैयारों ने गजा की शेख रिजवान मार्केट में रिहायशी इमारत को मुकम्मल तबाह कर दिया। शुमाली गजा में फलस्तीनियों के लिए वाहिद किडनी डायलिसिस सेंटर भी सेहूनी फौज ने क्रेनों और बुलडोजर्स के साथ तबाह कर दिया। गजा में सेहूनी दहशतगर्दी के साए में भी फलस्तीनी जज्बा ईमानी से सरशार। गजा की गली में एक बच्चे की नमाज पढ़ने की वीडियो वायरल।